वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। सुमित देहु हैं असम से, इनका प्रश्न है रामचरितमानस पढ़ने का सही समय कौन सा है और इसके पढ़ने का क्या नियम है? श्री राधे राधे। सर्वोत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना। ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य होता है सूर्योदय से 3 घंटा पहले से लेकर सूर्योदय होने तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। 3 घंटा एवरेज में है। वास्तव में रात्रि मान के अनुसार चतुर्थांश होता है। जैसे 12 घंटे की रात्रि है तब तो 3 घंटा होगा। रात्रि बड़ी हो गई जाड़े में तो वो टाइम बढ़ जाएगा, 3.5 घंटे हो जाएगा। गर्मी में रात्रि छोटी हो गई, दिन बड़ा हो गया तो 3 घंटे से कम हो जाएगा, 2.25 2.5 घंटे हो जाएगा। तो सूर्योदय से इतने घंटे पहले से शुरू होता है। राधे राधे। दूसरा प्रश्न है इनका, कई लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा रात को पढ़ना चाहिए, तभी हनुमान जी सुनते हैं, दिन में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या दिन में पढ़ने से कोई अपराध होता है? खूब फायदा होता है, बिल्कुल अपराध नहीं होता है। हनुमान जी न आराम करते हैं और न उनको कोई आलस्य है, न दिन रात का उनके ऊपर कोई असर पड़ता है। बस आपके प्रेम को, आपकी भक्ति को ही वो देखते हैं। आप यदि राम भक्त हैं, चाहे कृष्ण भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो हनुमान जी आपको देखकर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भले दर्शन न दें लेकिन हनुमान जी की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। बिना दर्शन दिए ही वो कृपा करेंगे। आपको अनुभूति होगी कि हनुमान जी क्या हमारे पास आए थे, या स्वप्न में दर्शन हो जाएगा या ध्यान में दर्शन हो जाएगा। यह सुगंध का अनुभव होगा, सुगंध का अनुभव होगा। कोई हनुमान जी बंदर थोड़े हैं, वानर का आकार बनाए हुए शिव जी हैं, तो उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती रहती है। आपकी भक्ति को, आपके भगवत प्रेम को देखकर हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। आप पाठ कम करेंगे तब भी आप जप खूब करिए। हनुमान चालीसा भी आप यदि नहीं पढ़ेंगे, केवल श्री सीताराम जी का या राधे श्याम जी का आप नाम जप करिए और भगवान से प्रेम करिए। बिना हनुमान चालीसा के ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और हनुमान चालीसा मान लो आप पाठ किए और नशा करते हो, कई लोग नशा करके पाठ करते हैं, हनुमान जी बिल्कुल नहीं प्रसन्न होंगे। उनको खराब लगेगा कि ये नशा कर करके पाठ करता है। भगवान की सात्विक भक्ति हो तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं लड्डू गोपाल को पिता मानती हूँ। पहले भोग नहीं लगाती थी, लेकिन अब सत्संग में सुनकर सुबह शाम जो कुछ होता है, रोटी सब्जी दाल चावल दिखाती हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी भाव नहीं बन रहा है। ऐसे में दिखाती हूँ और मैं खाना खाती हूँ, मेरा कुछ भी भाव नहीं बन रहा है, तो यह सही है या गलत? मैं क्या करूँ? शुरुआत में यह सही है आपका, गलत नहीं। अब आपको इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। अभी प्रारंभ तो किया ना आपने, अब ऐसा करना कि अपने ठाकुर जी, वो चाहे लड्डू गोपाल हो चाहे बड़े स्वरूप हैं, तो भगवान ही। अब उनके सामने आप रखिए जो भोजन सात्विक शुद्ध पवित्र भोजन होना चाहिए, और भाव से अपने हाथ से बनाया हो तो सर्वोत्तम। किसी कारण से दूसरे से बनवाना पड़ा तो वो व्यक्ति बहुत पवित्र भक्त होना चाहिए, नहीं तो सबसे अच्छा अपने हाथ से। थोड़ा सा पर्दा जरूर करो भगवान के सामने। केवल वात्सल्य भाव में बिना पर्दा के चलता है, और सभी भावों में पर्दा जरूरी। और वात्सल्य भाव में भी आपको जैसा प्रतीत हो कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला, हमारा लाल जी, जो भी आप कहते हो, वात्सल्य भाव में, तो उसको कैसा अच्छा लगता है। मैं हाथ से गोदी में बैठा के खिलाऊं या उसको अलग बैठा के खिलाऊं, आपके भाव के अनुसार है।
तो और सभी भावों में तो पर्दा बहुत जरूरी है। जैसे प्रिय प्रियतम भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, उसमें पर्दा लगाना जरूरी है। जब आप भोग अर्पित करिए, पर्दा लगाइए, और जो आपको भोग लगाने का मंत्र आता हो तो मंत्र बोलिए, और नहीं तो प्रभु का नाम बोलिए, और उनको मन ही मन कहो कि प्रभु आपने जो कुछ कृपा करके बनवा दिया है वही हम आपके सम्मुख ले आए हैं, अब आप ग्रहण कर लीजिए। मेरे अंदर कोई शक्ति, बुद्धि, विद्या, भक्ति कुछ नहीं है, मैं केवल जैसा बन पा रहा वैसे ही भाव से अर्पण कर रहा हूँ। आपकी प्रीति को देख करके ही ठाकुर जी सीधा बोलते हैं 9वें अध्याय में गीता जी में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मना। भगवान ने 56 भोग का नाम नहीं लिया वहां, जहां खुद बोल रहे हैं कि क्या खिलाओगे मुझको। और लोग तो बहुत सारी लिस्ट लंबी बना देंगे, ये खिलाओ, लेकिन कन्हैया ने जब अपने मुख से कहा अपने प्रिय भक्त अर्जुन को, तो कौन सी लिस्ट बनाई भोजन की? पत्ती खिला देना मुझे। सबसे पहले पत्ती का नाम लिया, बथुआ की पत्ती, पालक की पत्ती, तुलसी की पत्ती, जो शाक व्यंजन है वो शाक खिला दो। और उसमें कुछ मिर्च मसाला सुंदर चीजें नहीं डालने के बोले, केवल पत्ती सीधी बोल दिया। पत्रम पुष्पम, पुष्प फूल भगवान को खाने के लिए कह रहे हैं, केवल ये नहीं सूंघने के लिए, खाने वाला भी पुष्प होता है। फूल गोभी होती है ना, ऐसे बहुत से फूल होते हैं जिनका शाक होता है, वह आप भगवान को भगवान ने आगे कहा अश्नामि प्रयतात्मना, मैं प्रेम से खाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं सूंघ लेता हूं, ऐसा कहो। पत्रम पुष्पम फलम, फल जो फल आपको मिल जाए। बेर खा लेते हैं, खट्टा जूठा बेर खा लेते हैं, पर शबरी मैया होनी चाहिए। शबरी मैया होगी ना तो बेर, जूठा बेर, खट्टा बेर भी खा लिया। ये नहीं कहा कि बढ़िया कोई अच्छा फल ले आई होती, अच्छे फल का नाम नहीं लिया, कह दिया बहुत अच्छा है। और बाद में जब लौट के आए हैं वनवास से अयोध्या जी, जनकपुर तक भी हर जगह शबरी माता के दिए हुए फल की बड़ाई करते रहे। क्या इससे अच्छा कहीं फल मिला? नहीं, ऐसा भाव नहीं मिला, फल तो बहुत मिले। इसलिए प्रभु ने कहा भक्त्या प्रयच्छति, जो प्रेम पूर्वक अर्पण करता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी, यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मना। ये अर्जुन में प्रेम पूर्वक उसके दिए हुए पत्ती, फूल, पानी, फल जो भी मिल जाए अर्पण करेगा, मैं खाने लग जाता हूँ। खाने लग जाता हूँ का मतलब हुआ कि उनको बहुत उस समय भूख प्यास लग जाती है, खाने की भूख लग गई, पानी पीने की प्यास लग गई, और चाहे भूख प्यास पहले न रही हो उसी समय प्रकट हो जाती है भक्त के भाव को देखकर, और खूब खाते हैं। खिलाने वाले इस रस का आस्वादन प्राप्त करते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं लड्डू गोपाल को पिता मानती हूँ, तो मासिक धर्म में 3 दिन मैं उनको भोग लगाऊं या नहीं? आप बोलते हैं बच्चे जैसा वात्सल्य भाव होना चाहिए, वैसा मेरा नहीं है, मैं क्या करूं? 3 दिनों में मार्गदर्शन करें। देखो, यदि कोई है आपके घर में, कोई भी, चाहे बच्चा ही क्यों न हो, लड़की है, लड़का है, बड़ा बुजुर्ग है, बूढ़ा है, जवान है, कैसा भी है, तो यदि आपका पिता का भाव है तो आप उनसे भोग लगवा लो, जब शरीर अशुद्ध है तब। लेकिन मान लो कि ऐसा कोई मौका है कि कोई है ही नहीं, केवल आप ही हो, तो ऐसा होने पर भगवान को भूखा नहीं रख सकते आप। भगवान ने शरीर दिया है, उन्हें पता है सब, आपकी मजबूरी पता है। आप स्नान कर लो, जितना संभव हो शरीर को शुद्ध कर लो, भोग बना करके भगवान को अर्पण करके कह दो, करुणा सिंधु आप सर्वज्ञ हो, मेरे पास कोई भी नहीं जिसके हाथ से भोग लगवाएं,
अब आपके पास मैंने रख दिया, कृपा करके आप स्वीकार कर लीजिए। विवश अवस्था में आप हैं, कोई दूसरा है ही नहीं, तो आप उस भाव में भी खिला सकते हैं। क्योंकि हम खाएं और भगवान को न खिलाएं, ये तो भक्ति सिद्धांत के विपरीत बात हो गई। इसलिए भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मुझे किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती, तो लोगों को गलत नज़र आती है। मेरी इच्छा ही नहीं होती है किसी से मैं बात करने की, सिर्फ मुझे नाम जप और सत्संग सुनना अच्छा लगता है। मैं अपने सासू माँ से और देवरानी से बात नहीं करती हूँ, क्या मेरी भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी? नहीं, आप सही मार्ग पर हो, बिल्कुल सही मार्ग पर हो। सबसे बात करने का मन हो, सबसे बात फालतू करते रहें, ये भक्ति में बाधा है और भक्त का लक्षण भी नहीं है। आप किसी के साथ ऐसा मत करना कि उसको दुख हो जाए। राधे राधे, राम राम, जय सिया राम, ये तो कर लिया करो, ज़्यादा बात मत करो। और वो कुछ कहते हैं तो 2 शब्द में उत्तर दे दो, ऐसा नहीं कि उनके वाक्य का उत्तर ही नहीं देना। लंबी बात मत करो, 1-2 शब्द में उत्तर दे दो। और वो जब दिखलाई पड़े तो आप जय सिया राम या राधे राधे कुछ बोल दें, इतने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। सांसारिक वार्ता करने से भक्ति में बाधा पड़ती है, भगवान का नाम बोलने से कोई बाधा नहीं पड़ेगी। आप सही रास्ते पर हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो संसार में रहना है तो 1-2 शब्द बोलने से कोई कुछ नुकसान नहीं हो रहा, इतना बोल दिया करो। वो भी भगवान का नाम केवल बोलो। और कुछ पूछा है तो 2-1 शब्द में ही हाँ नहीं बता दो। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, अभी 2 दिन पूर्व मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे 3 अलग अलग स्वप्न में पंचाक्षरी, द्वादशाक्षरी, शरणागति मंत्र और गोपाल मंत्र प्राप्त हुआ, जिसमें गोपाल मंत्र की 19 माला करने को कहा गया था। मैंने आपसे मार्गदर्शन मांगा था कि मैं कितनी कितनी माला करूं। आपने कहा कि मंत्र न करो, केवल नाम करूं, जब तक दीक्षा नहीं मिलती। गुरुजी, स्वप्न में ऐसा एहसास हुआ था कि ठाकुर जी ने यह मंत्र दिए और स्वप्न में दीक्षा उन्होंने ही दी थी। केवल गोपाल मंत्र की 19 माला बताई थी, बाकी की नहीं बताई। तो मैंने पर्चे के माध्यम से पूछा, जिसमें पंचाक्षरी, द्वादशाक्षरी और 1 शरणागति की 7 मालाएं। मुझे विश्वास है कि यही मेरा दीक्षा मंत्र है और दीक्षा हो गई है स्वप्न में ठाकुर जी के द्वारा। तो क्या यह ठीक नहीं है? यदि ठीक हो तो कृपया मुझे मंत्रों की संख्या को लेकर मार्गदर्शन करें। यदि आपका विश्वास है ये कि भगवान ने आपको मंत्र दिया है तो फिर ठीक, क्योंकि विश्वास से ही भक्ति आगे बढ़ती है। बिन विश्वास तो भगत ही नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति आगे चलती नहीं। तो विश्वास यदि है ऐसा कि भगवान ने मुझे मंत्र दिया तो जरूर आप जपिए, जितना माला बताया उतनी माला जपिए। और जिस मंत्र में संख्या नहीं बताई उसमें 1-1 माला करिए, 1-1 माला। और जिसमें बताया है कि इतनी माला करनी उसमें उतनी करिए। और ये आपको तब तक करना होगा जब तक वो किसी वर्तमान संत से दीक्षा लेने के लिए नहीं कहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि ठाकुर जी दीक्षा तो दे देते हैं, फिर कहते हैं देखो तुमने गुरु माना तो हमने दीक्षा दे दिया, लेकिन जो पद्धति है पूजा की, भक्ति की जानकारी है, ज्ञान है, उसको समझने के लिए संसार में किसी को गुरु बनाना चाहिए। और भगवान यदि किसी का नाम बता दें तो उनसे दीक्षा आप बाद में ले लीजिएगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक आप भगवान को गुरु मानकर जो आपको मंत्र मिला वो जपिए, और जितना बताया उतना जपिए। जिसमें संख्या नहीं बताई उसमें 1 माला। श्री राधे राधे। स्नेहा जी है महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, राधा नाम जप करती हूँ, मन में बार बार यह बात आती है कि मैं प्रभु कृष्ण के लायक नहीं हूँ। प्रभु के प्रति प्रीतम भाव है, लेकिन खुद को उनके काबिल नहीं मान पाती है। ऐसे में मैं कैसे उनसे प्रेम करूं? बार बार मन इसी द्वंद में रहता है, मैं उनके लायक नहीं हूं, उनको क्या ही प्रेम दे पाऊंगी। यह बहुत पीड़ा देता है, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं पाती हूँ। यह द्वंद कैसे दूर हो? क्या मैं उनके लायक नहीं हूँ? उनके लायक बनने के लिए तो आप इंतजार करते रह जाएंगे। उनके लायक तो हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम उनके ही तो हैं, दूसरे के हो जाएंगे क्या? एक बच्चा महागंदगी में पड़ा हुआ है,
मलमूत्र शरीर में लगा हुआ, नाली में गिर गया। अब वो क्या ये सोचेगा कि मैया के लायक मैं नहीं हूं? अब मैया के तो पुकारेगा वो, क्योंकि मैया का ही तो है, अपनी माँ का है। जितना उसका घनिष्ठ संबंध अपनी माँ से है उतना अन्य किसी से तो नहीं है। अब क्या दूसरे लोगों को देखेगा कि मैं इसके लायक हूं, इसके लायक हूं, इसके लायक, माँ के लायक नहीं हूं? अरे माँ के लायक नहीं, माँ ही केवल मेरी है, केवल माँ ही मेरी और दूसरा कोई नहीं अपना। इस कारण से उनको पुकारना है। जो अपना है उसी को तो पुकारेंगे भाई, और उनसे ज्यादा तो अपना कोई हो नहीं सकता। भगवान से ज्यादा तो अपना कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने कहा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय में गीता जी में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्जुन, सब जीव मेरे अंश हैं। सभी जीवों को भगवान ने कह दिया मेरा अंश है। अंश का मतलब उन्हीं का अपना है। अब भगवान का अपना है तो भगवान को ही तो पुकारेंगे, तो भगवान सबसे ज्यादा अपने हैं। लेकिन हम भले ही उनके लायक नहीं, किंतु वही हमारे हैं। हम उन्हीं के हैं, दूसरे के नहीं, इसलिए हमको पुकारना है। और जब आपके अंदर दीनता प्रकट होगी, शरणागत का भाव प्रकट होगा, तो वो पात्रता अपनी ओर से कृपा करके प्रदान करेंगे हमको। हमारे अंदर पवित्रता वही लाएंगे। पहले तो साधन करना है, लेकिन जब हम शरणागत हो गए उनको, उनके चरणों में, और कहने लगे मेरे शक्ति नहीं प्रभु कि मैं आपके लायक बन सकूं, किंतु हूं तो आप ही का। जब एकदम आपके अंदर से भगवान के लिए आर्त भाव, एकदम बेचैनी, एकदम मिलन की तीव्र उत्कंठा, व्याकुलता ये पैदा होगी, तो आपको इतना शुद्ध बना देंगे कि आप उनसे मिलने के लायक हो जाओगे। वो गले लगा लेंगे महाराज, वो गले लगाएंगे जैसे माँ अपने नन्हे गंदे बच्चे को गले लगा लेती है, भले उसको नहाना पड़े, लेकिन वो नहीं कहेगी कि मैं अब इसको नहीं उठाऊंगी। अरे वो नहीं उठाएगी तो दूसरा कौन उठाएगा? बिस्तर पर पड़े हो आखिरी दशा में, जहां मलमूत्र का कंट्रोल नहीं रह गया है, उस समय भी आप पुकारोगे प्रभु को, और भाव से पुकारोगे, प्रेम से पुकारोगे। 12वें अध्याय में प्रभु कहते हैं तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ अर्जुन, तेषाम अहम समुद्धरता, उसका हाथ पकड़ करके मैं उसका संसार सागर से उद्धार करता हूं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मैं खुद अपने हाथ से उसको उठा करके, उस गंदगी से निकाल करके, पवित्र बना के, अपने चरणों का दास बना के अपने धाम में लेकर चला जाता हूं। ये भगवान ने 12वें अध्याय में गीता जी में वचन दिया है। सबके लिए कहा जो उनको अपना मानता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप भगवान के हैं, भगवान के ही केवल हैं। इसलिए आपकी मलिनता को दूर करके प्रभु आपका हाथ पकड़ के अपने पास रख ले जाएंगे, रख कर और आपको प्यार करेंगे, अपने धाम में ले जाएंगे। आप पात्रता की चिंता मत करो, बस प्रेम करो उनसे। प्रेम उन्हीं से करो, दूसरों से नहीं। यदि दूसरों से प्रेम तुमने किया तो फिर वो शरणागति नहीं बन पाएगी, बेईमानी हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी, भगवान को धोखा देने की बात हो जाएगी। प्रेम दूसरे से करता है और शरणागत मेरा बनता है। प्रेम दूसरे से करता है, शरणागत मेरा बनता है। ये तो बेईमानी, मुझको धोखा देना चाहता है, खुद को धोखा दे रहा है। भगवान को तो क्या धोखा देगा, खुद को धोखा दे रहा है। तो इसलिए भगवान से ही प्रेम करना, बस मय्यावेशित चेतसाम। जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मैं हाथ पकड़ करके उसको ले जाता हूँ, निर्मल बना के
अपना सेवक बना के अपने धाम में अपने पास रख लेता हूँ। ये भगवान का दिया हुआ वचन। श्री राधे राधे। नितिन जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मृत्यु के समय जिससे ज्यादा मोह है उसका ख्याल तक ना आए, इसके लिए प्रभु से ऐसा प्रेम कैसे करें? ऐसा क्या करें कि आंखों में आंसू बच्चों के बिछड़ने के ना हो जबकि प्रभु से मिलने का हो? देखो भाई, इसके लिए भगवान भी कृपा करते हैं, माया देवी भी कृपा करती है। जब लात पड़ता है परिवार वालों का तब अकल ठिकाने आती, फिर भागते हैं बिल्कुल। अपना सगा जब दुत्कारता है ना, अपना सगा बिल्कुल रक्त संबंध से जो अपना है, वही जब दुत्कारता है, प्रताड़ित करता है, तो मौका वो होता है कि अब भगवान के हो जाओ तुम। और मन से तो हो ही जाओ, भले शरीर चलने लायक नहीं है तो घर में रहना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब वृद्धाश्रम में ही चले जाओ, भले अपने घर में रहो लेकिन मन से हट जाओ, उनसे मन से हट जाओ। और अब समझ लो कि अभी भगवान ने कृपा करके मुझे दिखाया है कि अपना कहलाने वाला कोई है नहीं। जिसको हम अपना मानते थे उनमें से अपना कोई है नहीं। उससे मत बोलो कि अब तुम हमारे नहीं हो, उससे बोलने से कोई फायदा नहीं। अपने को समझाओ, उससे बोलने से कोई भी फायदा नहीं। अपने को समझा लो कि मैं बड़े भ्रम में था, ये कोई नहीं थे अपने तो केवल ठाकुर जी हैं। तो क्या प्रश्न था इनका? मतलब हाँ, भगवान से मिलने के लिए आंसुओं, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर के नौजी से ज्यादा मोह? नहीं, ये गलत है। इन बच्चों से, परिवार से मोह जो है अज्ञान के कारण है। अरे कितने बच्चे ऐसे तुमने पैदा किए होंगे पिछले जन्म में कितने बच्चे ऐसे पैदा किए होंगे, चाहे स्त्री रहे हो चाहे पुरुष रहे हो। आज इस जन्म में तुम्हारे पास 4 बच्चे हैं, 1 लाख जन्म का जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 4 लाख बच्चे। 4 लाख बच्चे का हिसाब किताब रख पाओगे? उनसे मिल पाओगे? उनका पता कर पाओगे? पता चल जाए तो झुझला करके कहोगे पागल बन जाएंगे हम, और पागल हो ही जाओगे। एक जन्म की परेशानियों से उलझ करके मुक्ति सुलझ नहीं पा रहे हो, उलझे पड़े हो, तो पिछले 4-6 जन्म याद आ जाए तो आदमी निश्चित ही डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये तो भगवान की कृपा है कि पिछले जन्म के बच्चों की याद नहीं आ रही, तो मोह करने से क्या फायदा? उनसे छूट जाना है, थोड़े दिन बाद छूट जाएगा, अपने आप छूट जाओगे थोड़े दिन बाद, जब शरीर छूटेगा। और फिर जहाँ जन्म हो फिर लो बच्चे, फिर मिल जाएंगे। अब बताओ, जो पिछले आगे बच्चे मिलेंगे, अब उस समय उन्हीं से प्रेम करोगे, आज वालों से तो करोगे नहीं, क्योंकि आज वाले का पता ही नहीं चलेगा। तो ये कुछ ठाकुर जी की कृपा ऐसी होती है कि सत्संग मिल जाए तो समझदारी जागृत होती है, और कभी कभी ज्ञान हो जाए, विवेक हो जाए खुद विचार के द्वारा, और भक्त चरितावली सुनकर भगवान से प्रेम हो जाए, और कभी माया का ठोकर लगे और घर के लोग जो है दुत्कार करके कहें भाग जाए यहाँ से, तो भागो नहीं, लेकिन मन से सोच लो कि अब मैं हट गया इनसे। तो फिर मोह परिवार का खत्म हो जाता है, वो खत्म करना पड़ेगा। मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।